और आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इच्छा भी है और करना भी आता है, उनको नौकरी दिलवाना भी आता है। तो अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो हर महीने एक सीएम मिलेगा, और अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो 5 साल का एक स्टेबल सीएम मिलेगा जो आपके बच्चों को रोजगार देगा। तो मैं समझता हूं कि इन घोषणाओं के लागू होने से उत्तराखंड में पलायन बंद होगा, और धीरे धीरे आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो मैंने बताया कि 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीने में कैसे ठीक करना है, इसकी प्लानिंग आपके समक्ष में एक एक करके आता रहूंगा। अगर आपके कोई एक मिनट एक एक करके सुन लेते हैं। आर्थिक स्थिति बेहद खराब है उत्तराखंड की। कई सारे काम हम नहीं कर पाते, सरकार की सैलरी हम नहीं दे पाते कर्मचारियों को, उसको लेकर क्या बिजली कैसे जब मैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार जवाब दे दूं। उन्होंने पूछा कि उत्तराखंड की सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, यहां तक कि तनख्वाह देने के भी लाले पड़े रहते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कैसे लागू करेंगे? इसमें मैं बस आपको एक ही उदाहरण दूंगा जो हमारा तो एक्सपीरियंस भी कम है, हम तो नेता भी नहीं है। दिल्ली चला के देखी हमने। दिल्ली में भाई साहब जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उसके पहले जब मैं लोगों को कहता था बिजली फ्री करूंगा, पत्रकार मेरे से यही क्वेश्चन पूछते थे, जी दिल्ली में तो तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार तो घाटे में चल रही है, दिल्ली में तो बिल्कुल पैसा ही नहीं है, आप रेवेन्यू कहां से लाओगे? तो मेरा छोटा सा 6 साल का दिल्ली सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है। सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। हमने 6 साल के अंदर, आज ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट आई है 2019 की, आप पढ़ना सीएजी की रिपोर्ट। 2015 में हमने सरकार बनाई, 4 साल के अंदर दिल्ली का जो घाटे का बजट आता था, 4 साल के अंदर वो नफे का, प्रॉफिट का बजट आने लग गया। सीएजी की रिपोर्ट है कि पूरे देश में अकेले दिल्ली सरकार है जो नफे का बजट दे रही है। क्यों? हमने क्या किया? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक फ्लाईओवर बनना था, वजीरपुर फ्लाईओवर, कभी जाओ तो देख लेना, 325 करोड़ का बनना था। अब सरकार में अगर कोई 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना हो और उसका एस्टीमेट 325 करोड़ हो, तो वो बनते 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 1500 करोड़ का बनता है कि नहीं बनता? और अगर 2 साल में पूरा होना तो 10 साल में पूरा होता। हमने 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में बना दिया। की पहली सरकार होगी जो 325 करोड़ फ्लाईओवर सरकारी 200 करोड़ में पूरा करती होगी। हर काम में पैसे बचाते हैं भाई साहब। तो सरकार में पैसे की कमी नहीं है। जितनी घोषणाएं मैं कर रहा हूं, ये घोषणा पूरी होगी। एक मौका कोटियाल साहब को देके देखो आप लोग। इनसे एक बार सर, आपने मुख्यमंत्री का चेहरा तो कोटियाल साहब को उत्तराखंड के गवर्नर सामने दे दिया है, लेकिन जो आपने संयोजक बनाए हैं, क्या ये संयोजक ही आपके विधायक के प्रत्याशी होंगे, या जो बाद में अन्य 2 पार्टियों तोड़ के आएंगे? थैली किसी से नहीं लेंगे भाई साहब, थैली लेंगे तो आपसे लेंगे। एक मिनट, उनका प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। उनका प्रश्न ये है कि कोटियाल साहब को तो सीएम कैंडिडेट बना दिया, अब आपने अपनी पार्टी के कुछ वो अनाउंस किए हैं, अधिकारी प्रभारी अनाउंस किए हैं, तो क्या इनको आप कैंडिडेट बनाएंगे या कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से जो थैलियां पैसे की लेके आएंगे उनको बनाएंगे? पहली चीज तो हमारी पार्टी में थैली का सिस्टम नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमें राजनीति भी नहीं करनी आती और भ्रष्टाचार भी नहीं करना आता, ये हमारे खून में ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनमें से कई लोग कैंडिडेट भी बनेंगे और कई लोग पार्टी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पार्टी भी संभालनी जरूरी है। अगर सारे कैंडिडेट बन गए तो पार्टी कौन चलाएगा? कुछ कैंडिडेट भी बनेंगे और कुछ। तीसरी चीज, दूसरी पार्टियों के अंदर अच्छे लोग आज बहुत ज्यादा
वो महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। सभी अच्छे लोग जो उत्तराखंड का विकास चाहता है, जो उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए लड़ना चाहता है, और जो ईमानदार है, उन सबका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। सब लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़ दो और आम आदमी पार्टी में आ जाओ। एक बार हाँ, ये गड़बड़ हो गई माइक, अगली बार से माइक की। हाँ हाँ, सबसे पहले मैं आपसे सहमत हूं जी, मैं माफी मांगता हूं। आज जो कार्यक्रम के शुरू में अराजकता हुई उसके लिए पूरी तरह से पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन आप लोगों ने जितना सहयोग किया उसके लिए मैं सभी पत्रकारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, उसको नुकसान नहीं, उसको सब्सिडी कहते हैं। तो दिल्ली के अंदर हम लगभग 2200 करोड़ की सब्सिडी देते हैं बिजली पे। अब मोटे मोटे तौर पे मैं आपको एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। एक सरकार है, वो आपसे 60,000 करोड़ का टैक्स लेती है, सारा पैसा खा जाती है, और फिर जब आपके पास आती है कहते हैं जी देखो कोयले के दाम बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए, अब तो बिजली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, और वो आपके बिजली के दाम बढ़ा देते हैं। दूसरी सरकार है, वो भ्रष्टाचार नहीं करती, आपके टैक्स भी नहीं बढ़ाती, उतना ही 60,000 करोड़ का टैक्स है, उसमें से पैसे बचा लेती है। जैसे हम घर में पैसे बचाते हैं, अपने बच्चों के लिए पैसे बचाते हैं पेट काट के, वो आपके लिए पैसे बचा लेती है। और जब पैसे बच जाते हैं तो कहते हैं यार थोड़ी सी बिजली सस्ती कर लो, बिजली मुफ्त ले लो। बताओ दोनों में से कौन सी सरकार ज्यादा अच्छी? वही सरकार ज्यादा अच्छी। हमने टैक्स नहीं बढ़ाया दिल्ली में, उसी टैक्स के अंदर उल्टे टैक्स कम कर दिए। जब हमारी, अब तो खैर जीएसटी आ गया, जब पहले 2 साल हमारी दिल्ली में सरकार थी, हमने वैट के रेट सारी चीजों पे 12% से कम करके 5% कर दिए थे। टैक्स के रेट कम कर दिए, टैक्स की चोरी बंद कर दी। कलेक्शन हमारी 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो गई दिल्ली के। उसी लोगों को फायदा पहुंचाया, हमने कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया उसी चीज को। इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के फाइनेंसेस को ठीक किया जाएगा, चोरी को बंद किया जाएगा, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। इसीलिए हम एक ईमानदार आदमी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना रहे हैं। एक क्वेश्चन इधर से, ये बहुत देर से बेचारे बोल रहे हैं। मिला था गरीबों के उत्थान के लिए। आज आम आदमी पार्टी का ट्रेंड वीआईपी कल्चर दिखा रहा है, ऐसा क्यों? कहाँ है वीआईपी कल्चर? सर, आम आदमी पार्टी की गरीबों की तो बात ही नहीं की जाती है। ये गरीबों की बात है भाई साहब। नहीं सर, केवल बिजली और पानी के अलावा तीसरा कोई मुद्दा सामने आज रोजगार गरीबों को चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? एक मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट देखो, एक मिनट सुनो। अगर हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं, इससे गरीबों को फायदा है कि नहीं है? अगर हम 24 घंटे बिजली देंगे, गरीबों को फायदा। अगर मैं किसानों की बिजली माफ कर रहा हूं, किसान तो सबसे गरीब तबका है अपने देश का, कौन बात करता है किसानों की? बस वोट लेने जाते हैं। अगर मैं सरकारी स्कूल ठीक करता हूं, सरकारी स्कूल में समाज का सबसे गरीब तबके का बच्चा जाता है। अगर मैं एक मिनट कैबिनेट की बात कर रहा हूं सर, आम आदमी पार्टी के जो मंच पे बैठे हुए मंचासीन लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उसमें गरीब आदमी शामिल नहीं है। अब मतलब ये सारे कोई साहूकार तो है नहीं जी, ये सारे आम लोग हैं आप ही की तरह। हाँ जी, उधर से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा, एक इनसे, ये बहुत देर से पूछ रहे हैं। अभी आपने कहा मैं राजनीति नहीं करता, लेकिन आपने कहा कि हमारी पार्टी आएगी तो 6 महीने में 6 मांगे पूरी करेगी, लेकिन
6 महीने में एक मांग, बाकी तो समय लगेगा कुछ नहीं। क्लासिफिकेशन कर दिया सर कि रोजगार भत्ता मिलेगा, रोजगार देंगे, प्राइवेट देंगे, सरकारी देंगे, पोर्टल में ऑनलाइन अप्लाई करिए, अलग अलग तो है डिमांड में से एक ही। क्या रोजगार, हाँ रोजगार मुहैया कराना है सबको। रोजगार मुहैया कराने के कई सारे कदम उठाए जाएंगे। हैं जी, एक एक करके पूछ लीजिए, पूछे। एक मिनट सर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल इस्तीफा दिया है, एक मिनट वही सवाल है सर, वही है। एक मिनट, वो रोजगार पे सवाल पूछ रहे हैं उनको। सरकार बनाएगी, जब सरकार, दिल्ली सरकार ने, सुनिए एक मिनट, अच्छी बात बोली आपने। आज अगर आम आदमी पार्टी करे, कोई इंडस्ट्री उस पर आके एप्लीकेशन नहीं डालेगी, कोई इंडस्ट्री उसको तवज्जो नहीं देगी। आज अगर आम आदमी पार्टी करे, कोई अप्लाई भी नहीं करेगा। कौन करेगा? कहेंगे अपनी पार्टी का नाम चमका रहे हैं जी, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। जब सरकार करती है, उसका खूब प्रचार करती है। आप खुद देखो कि दिल्ली के अंदर जैसे ही हमने डाला, 2 से 3 महीने के अंदर, जब हमने जॉब पोर्टल कोरोना के टाइम में बनाया, 2 से 3 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियां उस पर एडवर्टाइज हो गई। मैं तो खुद आश्चर्य, जब मैंने बनाया था मुझे उम्मीद थी कि अगर 1 लाख भी नौकरियां आ जाएंगे तो मैं उसको बड़ा सक्सेसफुल समझूंगा। 10 लाख नौकरी तो सरकार बनाएगी, उत्तराखंड सरकार करेगी ये काम। अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बनी है और दोनों के ही रिकॉर्ड जो है वो दिल्ली में रहे। जब चाहा दिल्ली से कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद बदल दिया, जब चाहा दिल्ली से बीजेपी का मुख्यमंत्री बदल दिया। हम नहीं बदलेंगे, आम आदमी पार्टी का क्या यही रूटीन रहेगा? हम नहीं बदलेंगे। हमारा एक ही मुख्यमंत्री आपके सामने बैठा है। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल इस्तीफा दिया है, क्या आप कोई नहीं है हमारे संपर्क में, कोई नहीं है। तो कुमाऊं से राज्य सरकार पर जमकर बरसे केजरीवाल और उन्होंने कहा कि मैं जो वादा करता हूं उसको जरूर निभाता हूं। उत्तराखंड में किसान बिजली के बिल से परेशान हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हर बेरोजगार युवा को रोजगार हम देंगे। हमारी पार्टी अगर प्रदेश में आती है तो यहां पर तमाम चीजों में बदलाव होगा और साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।